हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी आपको ऑल सम फार्मूलाज। मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूलाज सम के लिखे हुए हैं, जैसे सम है, सम इफ्स है, सम प्रोडक्ट है, सम एस क्यू है, सम एक्स वाई टू एम वाई टू है एंड सम एक्स टू पी वाई टू है। तो इसी टाइप के मैंने 7 टाइप सम फार्मूलाज लिखे हुए हैं। तो ये एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी ये कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। इससे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ सम फार्मूला यूज़ कैसे किया जाता है। ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेटा लिया हुआ है, यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे मैथ्स हिंदी वगैरह, इनका टोटल करना है। तो यहाँ पे मैं टोटल करने पे हमेशा सम फार्मूला यूज़ होता है। अगर किसी चीज़ का टोटल करना हो या फिर बहुत सारे नंबर्स है आपके पास और उसका सम करना हो, तो सम आप यहाँ से भी कर सकते हो और फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगी इज इक्वल टू सम, देन एंटर। तो ये मेरा आ चुका है टोटल। इसको मैं ड्रैग करूंगी तो ये पूरा आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर मुझे इसका भी टोटल करना होगा तो सेम ही मैं करूंगी। और अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देती हूँ और मैं यहाँ पे टोटल करती हूँ, तो मेरा यहाँ पे भी टोटल आ चुका है। अगर यहाँ पर आपका कोई भी सेल एम्प्टी है तो भी ये टोटल उतना ही लेगा। तो ये हमारा था सम फॉर्मूला बेसिक। अब हम करते हैं, ये मैं टिक लगा देती हूँ क्योंकि हमें सम फॉर्मूला आ चुका है। अब है सम इफ। तो गाइस नेक्स्ट मेरा फॉर्मूला है सम इफ का। तो देखिए सम इफ कहाँ पे यूज होता है और कैसे यूज होता है। तो ये मेरा सम इफ का फॉर्मूले के लिए मैंने ऑलरेडी डेटा लिया हुआ है। तो सम इफ होता है एक कंडीशन पे। अगर मुझे पर्टिकुलर एक कंडीशन लगाकर सर्च करना हो या फिर सम करना हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, यहाँ पे यूपीएस है, मॉनिटर है, केबल है, रैंप है, केबल है। तो मुझे चाहिए कि मुझे यूपीएस की कितनी सेल हुई है, तो मैं उसका सम करूंगी। बट सम करूंगी तो मैं उस पे सम इफ लगाऊंगी क्योंकि ये एक कंडीशन है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं पहले लिख लेती हूँ, मुझे यूपीएस का सम करना है कि टोटल कितनी सेल हुई। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी सम इफ फॉर्मूला इज इक्वल टू सम इफ, देन रेंज। रेंज का मतलब है कि मुझे जो सम इफ करना है वो कहाँ से करना है। तो मुझे नेम ऑफ आइटम में से करना है, तो मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करूंगी, उसके बाद कॉमा, उसके बाद है क्रिटेरिया। तो मुझे क्रिटेरिया मतलब मुझे क्या सर्च करना है। तो मैं ये सेल सेलेक्ट कर लेती हूँ। मुझे यूपीएस सेलेक्ट मैंने किया है क्रिटेरिया कि मुझे ये सर्च करना है। उसके बाद है सम रेंज। सम रेंज का मतलब है कि आपको क्या क्या टोटल करना है। तो मेरे को तो टोटल ये ऑलरेडी आया हुआ है, तो मुझे इसमें से पता करना है कि मेरे यूपीएस का टोटल सम कितना हुआ है। तो इसलिए सम रेंज में मैं टोटल, क्योंकि मुझे टोटल करना है यहाँ पे टोटल सेल। अगर मुझे क्वांटिटी करनी होती तो मैं ये सेलेक्ट करती कि मेरा यूपीएस का क्वांटिटी टोटल कितना है। तो मैं यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करूंगी, उसके बाद मैं एंटर मार दूंगी। तो ये मेरी यूपीएस की टोटल सेल है, क्योंकि मैंने सेल यहाँ का टोटल अमाउंट सेल को ही मैंने पूरा सेलेक्ट किया, इसलिए मेरी टोटल सेल आई है। तो इसी तरीके से अगर मैं यूपीएस और मुझे चाहिए टोटल क्वांटिटी, तो मैं इसमें सम इफ रेंज। रेंज कहाँ से, मुझे नेम ऑफ क्वांटिटी से। क्रिटेरिया मतलब मुझे क्या सर्च करना है, मुझे यहाँ पे यूपीएस सर्च करना है। और उसके बाद होगा सम रेंज,
मुझे किस चीज़ का टोटल निकालना है, कहाँ से टोटल निकालना है, मुझे तो क्वांटिटी का टोटल चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी एंटर। तो ये मेरा आ चुका है क्वांटिटी, और ये आ चुकी है मेरी टोटल सेल। तो ये सिर्फ एक कंडीशन पे ही होगा कि अगर मुझे यूपीएस का सर्च करना है तो यूपीएस में ही सम इफ लगेगा, एक कंडीशन पे। अगर मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे केबल की, तो मेरा चेंज हो गया, क्योंकि मैंने केबल नहीं लिखा था, मैंने सेल को सेलेक्ट किया था। सेल को सेलेक्ट करने से मेरा वो पूरा टोटल इसमें आ चुका है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सम इफ, यहाँ पे रेंज है, मुझे क्या कहाँ से सर्च करना है, आइटम से। देन क्रिटेरिया, मुझे क्या सर्च करना है क्रिटेरिया में, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिर्फ केबल, कि मुझे केबल चाहिए, उसके बाद मैं डबल क्रॉस करके उसके बाद में कोमा लगाती हूँ, उसमें सम रेंज, मुझे क्या देखना है कि केबल का कितना टोटल टोटल हुआ सेल, या फिर कितनी क्वांटिटी है। तो मैं सेल पे ही करूँगी क्योंकि मुझे टोटल सेल निकालनी है। तो मैं यहाँ से पूरा सेलेक्ट करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी ओके। तो ये सिर्फ मेरा केबल का है, बट ये सिर्फ मेरा केबल का है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंज करती हूँ, जैसे यहाँ पर केबल को हटा के रैम करती हूँ, तभी वो चेंज होगा। अगर मैं सेल को सेलेक्ट करके उसमें चेंजेस करती हूँ तो मेरा उसी के अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। तो ये है सब इफ का फॉर्मूले का यूज, कि ये सिर्फ एक कंडीशन पे ही यूज होता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो। तो अब हम जाते हैं शीट 1 पे, और ये हमारा चेक हो गया। अब हम सीखते हैं सम इफ्स। तो अब हम देखेंगे सम इफ्स का फॉर्मूला। तो सम इफ्स का फॉर्मूला, सम इफ एक कंडीशन के लिए यूज होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। और सम इफ्स का यूज होता है मल्टीपल कंडीशंस के लिए, कि जैसे कि अगर मेरे पास ये केबल है, तो अगर मुझे इस केबल का कंपनी ने कितनी सेल की, तो वो उस पे होगा सम इफ्स का यूज। अगर मैं ये भी सर्च करती हूँ, मतलब मुझे टोटल सेल चाहिए कि इस केबल में इस कंपनी की और इस सिटी में कितनी सेल की, टोटल सेल की, तो इसमें भी होगा सम इफ्स फॉर्मूला का। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है नेम ऑफ आइटम, कंपनी, सिटी, टोटल, क्वांटिटी। तो इसी तरह मैं क्वांटिटी भी निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ रैम। तो मुझे टोटल निकालना है रैम का, इस आइटम का, इस कंपनी का और सिटी में कितनी टोटल सेल हुई। तो मैं सबसे पहले टोटल निकालूंगी, सम इफ, सम इफ्स। देन इसमें है सम रेंज, मतलब आपके पास सम रेंज, आप टोटल किस में से निकालोगे, इसमें से निकालूंगी। तो मैं इसको पूरा सेलेक्ट करूंगी क्योंकि मुझे टोटल निकालना है। तो मेरा होगा सम रेंज ये। अगर मैं क्वांटिटी निकालूंगी तो मेरा क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे मैं कोमा करूंगी। अब है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया होता है हमारा ये, कि हमें ये, और क्राइटेरिया रेंज होती है कि ये हमें कहाँ पे मिलेगा, नेम ऑफ आइटम हमें यहाँ से मिलेगा। तो ये हमारा क्राइटेरिया हुआ रैम, और क्राइटेरिया रेंज हुई हमारी नेम ऑफ आइटम। देन उसके बाद एक क्राइटेरिया, क्या निकालना है, आइटम निकालना है, रैम। उसके बाद हमारा इसी तरह से दूसरी भी कंडीशन लगेगी। अब ये क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब ये कंडीशन 2 है। तो मुझे कंडीशन, हमारी दूसरी कंडीशन क्या है कि कंपनी निकालनी है। तो क्राइटेरिया रेंज क्या होगी हमारी, ये। तो हम ये पूरा सेलेक्ट करेंगे, ये रेंज है, रेंज है, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए ये रेंज है। और सिर्फ क्राइटेरिया होगा सिर्फ कंपनी, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है हमारा, कंपनी। उसके बाद ऐसे ही हमारी तीसरी कंडीशन है क्राइटेरिया रेंज, कि हमें सीटी निकालनी है। तो सीटी हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। तो हम ये पूरा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया हमारा अगेन क्या होगा, सीटी। उसके बाद हम ओके करेंगे। तो अभी यहाँ पे ज़ीरो दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई कंपनी डाली नहीं है और सिटी भी नहीं डाली है।
तो मैं अगर यहाँ पर डालती हूँ एक्स एक्स और यहाँ पे डालती हूँ दिल्ली, तो मेरा यहाँ पे आंसर आ चुका है कि रैम कंपनी ने, एक्स एक्स कंपनी ने दिल्ली सिटी में इतनी सेल की। और ऐसे ही मैं क्वांटिटी भी निकालूंगी। चलो मैं क्वांटिटी आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं। सेम जैसे मैंने सेल, जैसे मुझे सेल यहाँ पे निकाला है, मैंने टोटल सेल निकाली है, तो वैसे मैं क्वांटिटी को भी वैसे ही सेलेक्ट करूंगी। जैसे कि सम इफ्स, देन सम रेंज मेरी क्या होगी, ये क्वांटिटी, क्योंकि मुझे क्वांटिटी निकालनी है, टोटल मुझे क्वांटिटी निकालनी है, तो मैं यहां पर देन कोमा क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज होगी मेरी नेम ऑफ आइटम, क्राइटेरिया होगा मेरा नेम ऑफ आइटम, क्राइटेरिया रेंज होती है ये यहाँ पे कि मुझे कहाँ से निकालना है, और क्राइटेरिया है मुझे मुझे क्या निकालना है। मेरी दूसरी कंडीशन है क्राइटेरिया रेंज, तो मुझे कंपनी निकालनी है, तो मुझे यहाँ से सेलेक्ट करूँगी कंपनी, देन मेरी क्राइटेरिया रेंज निकल चुकी है, क्राइटेरिया 2 होगा मेरा कंपनी। अगेन उसके बाद क्राइटेरिया रेंज मेरी सिटी निकालनी है, तो सिटी कहाँ पे निकलेगी, क्राइटेरिया ये मेरी रेंज है, इसमें से मुझे मेरी सिटी निकलेगी, और क्राइटेरिया रेंज होगी हमारी ये। उसके बाद क्राइटेरिया थर्ड मतलब मुझे सिटी निकालनी है, तो इसमें एंटर, तो ये हमारा आ चुका है। तो गाइज अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हमारा फॉर्मूला था सम इफ्स का। सम इफ्स में सिर्फ एक ही, जैसे कि अभी मैं बताती हूँ इफ सम इफ में रेंज आती है सबसे पहले, उसके बाद क्राइटेरिया आता है। तो सम इफ में रेंज, रेंज मेरी ये होगी कि मुझे क्या निकालना है, ये मेरी रेंज है, और क्राइटेरिया मेरा यही होगा नेम ऑफ आइटम, क्राइटेरिया मेरा होगा ये। उसके बाद मेरा होगा सम रेंज, सम रेंज होगा मेरा टोटल अमाउंट, तो ये मेरी एक कंडीशन है। तो ये मेरा आ चुका है, ये सम इफ फॉर्मूला था, और सम इफ्स में इतना डिफरेंस है। सम रेंज पहले आती है इसमें, सम रेंज मतलब टोटल आपको क्या क्या निकालना है। अगर मुझे क्वांटिटी निकालनी होगी तो मैं ये सेलेक्ट करूंगी, अगर मुझे टोटल सेल निकालनी है तो मैं ये सेलेक्ट करूंगी। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे सम रेंज पहले आएगी, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज आएगी, उसके बाद क्राइटेरिया आएगा कि आपको क्या निकालना है। ऐसे करके आप मल्टीपल कंडीशंस यूज कर सकते हो सम इफ्स यूज करने में। तो अभी मैं ये भी टिक कर देती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट है सम प्रोडक्ट। तो गाइज अब मैं बताती हूँ सम प्रोडक्ट का कहाँ पे यूज होता है और कैसे हम कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी सम प्रोडक्ट के लिए एक यहाँ पर मैंने बिल इनवॉइस पहले से क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेटा लिया हुआ है। तो सम प्रोडक्ट बहुत ही इजी है। सम प्रोडक्ट यूज होता है, मैं पहले वो बताती हूँ। सम प्रोडक्ट यूज करते हैं आप अगर आपको टोटल चाहिए, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे रेट है, ठीक है, आपको अमाउंट पूरा टोटल चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, नॉर्मल वेज में आप सबसे पहले करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये टोटल अमाउंट आ गया इसका। फिर आप इसको ड्रैग करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे करोगे सम फॉर्मूले का यूज। उसके बाद ओके। तो बट सम प्रोडक्ट में क्या होगा, आप अगर आपको ये कॉलम नहीं चाहिए,
ये चाहिए नहीं आपको, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको टोटल निकालना है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लेंगे। एरे वन, ये हमारी एरे है, एरे वन को एरे टू से, उसके बाद आप ओके। तो सम प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप डायरेक्ट टोटल निकाल सकते हो। इसमें एरे थ्री भी हो सकती है, आप कितने भी मल्टीप्लाई आपके पास रेंज हो आपकी, तो आप उनका टोटल निकाल सकते हो। मतलब आपने इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे काउंट यहाँ पे नहीं किया है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे टोटल निकाला है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके पूरा इसने आंसर दे दिया है। तो सम प्रोडक्ट आपको यूज करना होता है जहां पर आपको अमाउंट टोटल ये वाले रो शो नहीं करनी होती है। तो ये यहाँ पर यूज होता है सम प्रोडक्ट। ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इसमें आप डायरेक्ट सम कर सकते हो। इसमें आपको ज्यादा फॉर्मूलाज यूज नहीं करने पड़ते, आपको इसमें डायरेक्ट टोटल निकलता है। तो यहाँ पे भी मैं ये टिक कर देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा सम्स एसक्यू। गाइस ये सम एसक्यू मतलब है सम स्क्वायर। तो ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा जरूर कि सम स्क्वायर किसे बोलते हैं। स्क्वायर मतलब पावर टू। अगर किसी, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ टू पावर टू, मतलब उसका करना है मुझे स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इसको टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। जैसे टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर निकलेगा। सेम इसी में भी थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर निकलेगा। बट इसमें है सम स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है जो कि फाइनेंस में या फिर जो सीए वगैरह वो ही यूज करते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं ये कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनका मुझे स्क्वायर निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4444, अगर इनका मुझे स्क्वायर निकालना होगा तो मैं यहाँ पे 4 देन 4, उसके बाद मुझे इसका भी निकालना है 4 4 का 4 5 देन 5। तो मैं अगर ऐसे स्क्वायर निकालूंगी तो मुझे इसमें टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं डायरेक्ट में क्या करूंगी, यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी सम स्क्वायर का। जैसे कि यहाँ पे सम स्क्वायर नंबर वन, देन नंबर टू, देन नंबर थ्री, देन ओके। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे आपको नॉर्मली करके दिखा, 4 4 16 5 5 25। तो अगर मैं यहाँ पे सम करती हूँ, जैसे कि सम, तो यहाँ पे मुझे टाइम लगा और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसको निकाल दिया, इसका टोटल मैंने अमाउंट निकाल दिया। तो ये था हमारा सम स्क्वायर फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी मैं जाके इसको टिक कर लेती हूँ। तो गाइस मेरे नेक्स्ट फॉर्मूला है सम एक्स टू एम वाई टू, सम एक्स टू पी वाई टू, सम एक्स एम वाई टू। तो ये मेरे तीन फॉर्मूले हैं। चलो सीखते हैं ये कैसे होता है। ये तीनों फॉर्मूले मैं एक साथ आप लोगों को बताऊंगी सो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारा है सम एक्स टू एम वाई टू। हमें स्क्वायर को माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है 800 और यहाँ पे लिखा है मैंने 500। तो मैं इस स्क्वायर को इस स्क्वायर में माइनस करूंगी, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगी सम एक्स टू एम वाई टू। इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, कोमा,
देन एंटर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरह से सम x2 p/2 में होगा, इस स्क्वायर को a2 स्क्वायर को b2 स्क्वायर में प्लस करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे और ये, तो इसको इस स्क्वायर को इस स्क्वायर में प्लस करने के लिए मैं सम x2 p/2 इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, कोमा, देन ओके। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इसी तरह से मैं थर्ड फॉर्मूला बताऊंगी, बट इसमें क्या है, इसमें a-2 एंड देन स्क्वायर है। तो मतलब यहाँ पे मैं नंबर लिखती हूँ, अगर दिस नंबर एंड दिस नंबर, ठीक है, इसको पहले इससे माइनस होगा, उसके बाद ये स्क्वायर लेगा। तो ये फॉर्मूला इसलिए यूज होता है। तो मैं करके दिखा देती हूँ, सम एक्स एम बाई 2 देन कोमा, देन ओके। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इसने क्या किया है, इस फॉर्मूले को यूज करने में क्या हुआ है, इसने इसमें माइनस करके उसको स्क्वायर करके पूरा आंसर दिया है। तो गाइस ये हमारे 3 फॉर्मूले थे। तो हमारे ये फॉर्मूले, हमने 8 के 8 फॉर्मूलेज हम ना पूरा कर चुके हैं। तो हम इस पे टिक मार्क कर देते हैं। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।